नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। इस वक्त मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर मौजूद हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो डीजीपी आरएस भट्टी पर अपना पूरा भरोसा जताया है कि बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसे आरएस भट्टी ही अब ठीक कर सकते हैं। लेकिन अपने एसपी के दिनों में आरएस भट्टी अपने क्रूअल तरीकों के लिए जाने जाते थे, अपने थर्ड डिग्री टॉर्चर के लिए जाने जाते थे। लेकिन आज की तारीख में ह्यूमन राइट्स और जुडिशरी की वजह से क्रिमिनल्स को भी वैसे ट्रीट नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक कि एनकाउंटर्स भी अब उतनी आसानी से नहीं हो पाते, उतने फ्रीक्वेंटली नहीं होते हैं जितने पहले हुआ करते थे। इसका कारण बस एक ही है, ह्यूमन राइट्स। तो अब वैसे क्रिमिनल्स जो कि वाकई प्रदेश के लोगों के लिए, प्रदेश के लिए खतरा है, इन्हें बिहार पुलिस कैसे ट्रीट करेगी? बिना लाठी डंडा चलाए कैसे उनसे सच उगलवाया जाएगा? क्या तरीका होगा पुलिस का? आप ऐसे 5 फॉर्मूले बताइए। देखिए, फॉर्मूले मैं क्या बताऊं, लेकिन हाँ, ये फॉर्मूले भट्टी के नहीं हैं। आपने कहा बिना लाठी बिना दाग कैसे अपराधियों से कबूलनामा। जी देखिए, मुश्किल तो होता है। अपराधी प्यार पुचकार और पप्पी से तो बता नहीं देते हैं जी। और आपने कहा थर्ड डिग्री। देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि अपराधियों के साथ बेरहमी से ही पेश आना चाहिए। जो दूसरे की खुशियां छीनते हैं उन्हें खुश रहने देने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। यह मेरी स्पष्ट अवधारणा है। देखिए, मैंने बहुत लंबे अरसे से क्राइम रिपोर्टिंग की है, मैंने पुलिसिंग को देखा है, इसलिए मॉडस ऑपरेंडी को समझता हूं। और जहां तक आपने भट्टी की बात की, नीतीश कुमार की बात की, आपने देखा कि बीच में बिहार की विधि व्यवस्था कुछ गड़बड़ हो रही थी और संदेशे कुछ गलत जा रहे थे जी। तो फिर ऐसे में जब नए डीजीपी की नियुक्ति का मसला आया तो नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला किया। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से बुलाकर जी आरएस भट्टी को बिहार की जिम्मेवारी सौंपी। आरएस भट्टी के बारे में आपको पता है कि सबसे कड़क मिजाज पुलिस पदाधिकारी माने जाते हैं और जब से आए हैं एक साउंड तो बिल्कुल क्लियर है कि अब अपराधियों को दौड़ाना है और जो नीचे पुलिस वाले हैं वो अब एक्टिव होते दिख भी रहे हैं। जी। क्योंकि देखिए, जैसे ही आपका लीडर यह पूछता है कि आपने आज क्या किया, तब आपको एक्टिव हो जाना होता है। बिल्कुल। और उसमें भी भट्टी जैसे, देखिए भट्टी कितने बेरहम रहे हैं अपराधियों के प्रति। मुझे एक वाक्या याद है, एक लाट साहब पकड़ाए थे जी। बिगड़ैल बेटे थे, उनसे थाने में पूछताछ चल रही थी। तो भट्टी ने पूछा तुम्हारा नाम, उसने अपना नाम बताया। भट्टी ने पूछा आपके पिताजी का नाम, उसने अपने चाचा जी का नाम बता दिया और कहा कि मेरे चाचा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। भट्टी ने कहा पहले इन्हें 200 लाठी मारो। ये चाचा जी का नाम बता रहे हैं? जी। मैंने तुमसे तुम्हारे पिताजी का नाम पूछा और तुम चाचा जी का नाम बताकर धौस दिखा रहे हो। पहले तो इन पर लाठी तोड़ो। और फिर यह बताया गया कि तुम्हारी तलाश, तुम्हारा नाम तो मेरी लाल डायरी में बहुत दिनों से बंद था, क्योंकि मुझे पता था, मुझे खबर मिल गई थी, एक सिनेमा हॉल की चर्चा आई जी कि जब वहां फिल्में लगती हैं, कोई नई फिल्म रिलीज होती है, तो ये वहां जाकर वहां बैठ जाता था जहां आगे की सीटों पर लड़कियां होती थी और फिर पैर पर पैर चढ़ाकर सीटी बजाया करता था। तो भट्टी ने उनका इलाज तो बस इसके लिए कर दिया था कि पिता के नाम के बदले उसने चाचा का नाम बताकर धौस दिखाने की कोशिश की थी। तो देखिए, साउंड तो बहुत क्लियर है और आप देख भी रहे हैं नीतीश कुमार ने जो भरोसा किया। हम और आप दोनों न्यूज रूम में लगातार रहते हैं जी। यदि हम 19 तारीख के पहले की बात करें तो इस बात के लिए परेशान रहते थे कि हर घंटे खबर ये आ रही थी, यहां लूट हो गई, वहां मर्डर हो गया जी, यहां ज्वेलरी दुकान में डकैती हो गई, लेकिन आगे अपराध नहीं होगा हम ये नहीं कह सकते। देखिए, क्राइम फ्री सोसाइटी की कल्पना तो की नहीं जा सकती बिल्कुल, लेकिन अपराध कम होना चाहिए और अपराधियों को पकड़ने की कोशिश पहले भी और बाद में की जानी चाहिए। अब क्या खबरें आ रही हैं न्यूज रूम में? खबरें आ रही हैं क्या, जदयू विधायक के बिगड़ैल बेटे को भेज दिया गया, ठेल दिया गया। भागलपुर में देखा ही आपने, गोपाल मंडल के बेटे आशीष मंडल। आपने देखा ही नगर निकाय चुनाव के पहले गया के डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव उठा लिए गए जी, उन्हें रोक रखा गया चुनाव तक। आपने देखा आरा में पिछले कई वर्षों से कोहराम मचा रहा, लगातार हत्याएं कर रहा ब्रुसेल जाकर उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया गया। आपने देखा ही सिवान में AK-47 से गोलियां बसाने वाला चवन्नी सिंह कोलकाता से उठाया गया। तो साउंड क्लियर है बिल्कुल। और मुझे ये लगता है कि भट्टी अभी इस प्रयास में लगे हैं
देखिए वे अब डीजीपी हैं, हर थाने में तो जा नहीं सकते हैं, काम तो सबॉर्डिनेट से ही लेना होता है। और जब निजाम बदलता है ना, और जब लीडर मजबूत होता है ना, तो नीचे वाले, देखिए अब सभी को पता है कि भट्टी पूछेंगे, उन्होंने अपने पहले भाषण में क्या कहा, उन्होंने कहा दोहराओ, और दूसरा उन्होंने कहा एक्टिव क्रिमिनल गैंग्स की जानकारी रखो। तो जैसे ही एक्टिव क्रिमिनल गैंग्स के बारे में पूछताछ शुरू होती है, जब आपका एसपी जो निकलता नहीं था वो निकलने लगा है, बिल्कुल, जब आपका डीआईजी और आईजी आपसे सवाल पूछता है कि आपके थाना में कौन सा अपराधी गिरोह, उन्होंने ये नहीं कहा एक्टिव क्रिमिनल गैंग्स की जानकारी रखो, मतलब अपराध के बाद नहीं, अपराध के पहले भी आपको सजग रहना है। पुलिस अब घर में रहकर नहीं रह सकती है, फील्ड पे जाना ही होगा। फील्ड पे जाना ही होगा। देखिए अब तो और भी व्यवस्था हो रही है कि रात में जो गश्ती है, गश्ती का मतलब यह नहीं कि आपने सड़क पर कहीं गाड़ी लगा दी और आप गाड़ी के भीतर बैठे हैं, आपको चेकिंग करने हैं और इसकी तस्वीरें भेजनी है, इसकी व्यवस्था भी हो रही है। और देखिए जहां तक हमने शुरू में ही कहा, आपने कहा कि अब तो लाठी और लठैती और इनकाउंटर्स, देखिए गोली चलेगी तो भट्टी की पुलिस भी गोली चलाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। अब केवल अपराधी गोली नहीं चला पाएंगे। और जहां तक आप थर्ड डिग्री की बात करते हैं, ये देखिए मैं भट्टी की थर्ड डिग्री की बात नहीं कर रहा हूं, भट्टी तो लंबे अरसे के बाद बिहार लौटे हैं जी डीजीपी के रूप में, लेकिन जैसा मैंने कहा कि मैं क्राइम को और पुलिसिंग को देखता रहा हूं, मॉडस ऑपरेंडी को समझता हूं। तो अब भी कई ऐसे पॉपुलर फार्मूले हैं जिनके बूते बड़े से बड़े अपराधियों से पुलिस जो है उगलवा लेती है जी, उगलवा लेती है। और इसमें शरीर पर कोई लाठी और कोई निशान, मतलब शरीर पर एक दाग भी नहीं होगा, लेकिन सच बाहर आएगा, सच बाहर आएगा। और लाठी की जरूरत जहां होती है वहां लाठी तो चलती ही चलती है। अब आपने फार्मूले बता दिए, देखिए आप लड़की हैं, मुझे कहने में परहेज भी लगता है, लेकिन बता देता हूं जी। देखिए देश भर में फार्मूला है, बिना लाठी थर्ड डिग्री, बड़ा अपराधी है चाहे कोई भी हो, शरीर पर एक निशान नहीं आएगा। मैला टंकी का नाम सुना है ना, पखाना की टंकी, मलमूत्र वाली, क्या होता है, बड़े से बड़े अपराधी को वहां उतार दिया जाता है, उस पाखाना टंकी में, टॉयलेट टंकी में, मैला टंकी में, और गर्दन तक, और कहा जाता है उगलो, बोलो क्या करेगा बेचारा, बेचारा तो है नहीं, वो हैवान है, उससे उगलवाया जाना चाहिए जी। और यदि उसने देर की तो कहा जाता है डुबकी लगाओ, मतलब गंगा में डुबकी नहीं लगाना है, यमुना में नहीं लगाना है, मैला टंकी में डुबकी लगाना है जी। तो आप समझिए अपराधी की क्या हालत होती होगी। तो ये एक ऐसा फार्मूला है जिस फार्मूले का असर दिखता है, और अपराधी मैला टंकी में जैसे ही उतारा जाता है उसकी हालत क्या होती होगी। और देखिए इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वहां कोई फोटोग्राफी करने वाला न हो, क्योंकि आज तो हर हाथ में मोबाइल है जी। और यदि एक फोटोग्राफी हो गई तो जैसा आपने कहा, ह्यूमन राइट कमीशन, जुडिशरी की बात कही, वह सारी समस्याएं तो आती हैं। लेकिन एक बात मुझे और लगता है कि यदि आप सही तरीके से काम कर रहे होते हैं और आपका मूल मकसद अपराध को नियंत्रित करना होता है, तो देखिए ह्यूमन राइट कमीशन का पचड़ा तो फंस जाता है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में, लेकिन न्यायपालिका मदद करने के लिए तैयार हो जाती है एक हद तक। तो पैखाना टंकी में अब देखिए दूसरा फार्मूला जो आपको बताएंगे वह और भी क्रूर है, इसमें भी कोई निशान नहीं, इसमें भी कोई दाग नहीं। अब देखिए एक छोटे से कमरे में 4 एयर कंडीशन लगा दिए जाए और वहां चारों एयर कंडीशन को ऑन कर दिया जाए, मिनिमम टेम्परेचर पर, आप उसे बंद नहीं कर सकते हैं, और आपको नंगे कर कुर्सी में बांध दिया जाए, उस रूम में बैठा दिया जाए, कितना देर सह पाएंगे आप प्राण की भीख मांगेंगे बिल्कुल। और कोई डंडा नहीं, कोई लाठी नहीं, सब कुछ उगलते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो यह ठंडा और मौसम कुछ भी हो, जाड़े के दिन की बात ही हम नहीं कर रहे हैं, गर्मी के दिन में भी यदि एक रूम में 4 एयर कंडीशन लगा दिए गए तो क्या होगा आप समझ सकते हैं। बड़े से बड़ों की घिघी बन जाती है, और यहां तो मामूली सा ठंड बढ़ता है तो हम आप कितने स्वेटर पहनते समझते ही हैं, और वहां नंगे शरीर इस ठंड को झेलना होता है। चलिए अब तीसरे फार्मूले की बात कर लेते हैं, यह और भी। तो आपने देखा एयर कंडीशन वाली बात कही,
तीसरा फार्मूला क्या है पुलिस का, फिर से हमने स्पष्ट कर दिया, भट्टी का फार्मूला नहीं है जी। भट्टी तो अभी आए हैं, देखना होगा, लेकिन यह पुलिसिंग और मॉडस ऑपरेंडी है, जो नई प्रकार की थर्ड डिग्री है जी। एक ही छोटे से रूम में 4 हीटर लगा दिए जाए, हीटर गर्मी, हाँ ठंड अलग, हीटर लगा दिए जाए जी, ब्लोअर लगा दिए जाए और आपको छोड़ दिया जाए, जलिए, कितना जल सकते हैं, शरीर जलने लगेगा जी। और हीटर भी किस तरीके के लगते हैं, ये आज वाले नहीं जो सुखदाई होते हैं, वो पुराने जमाने वाले जिसपे लाल लाल तार लगे होते थे जी। और जानते हैं कष्ट तब कब बढ़ जाता है इस हीटर वाले रूम में, जब अपराधी को कहा जाता है कि इस जलते हुए हीटर पर पेशाब करो। देखिए मुझे कहते हुए ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ ये भी एक फार्मूला है और कहा यह जाता है मेडिकल साइंस में, यदि जलते हुए हीटर पर यदि आप किसी व्यक्ति से पेशाब कराते हैं तो कई महीनों तक, कई साल तक उसके नपुंसक हो जाने का खतरा होता है। तो ये भी एक फार्मूला है जी। और चलिए इससे भी ज्यादा खतरनाक आपको बता दें, आप तो लड़की हैं, आप तो किचन में जाती होंगी, सहजन है ना जी, हाँ, सहजन की सब्जी बनती है जी, हाँ, कहा जाता है ब्लड प्रेशर और डायबिटीज में बड़ा काम का है हाँ, काफी फलदायी होता है। काफी फलदायी होता है, लेकिन अपराधी के लिए कितना दुखदायी होता है पता है? सहजन का पेड़ आपने नहीं देखा होगा जी, उसमें भुआ पिल्लू एक होता है जी, वो देखे, हाँ वो देखे हैं, देखे हाँ काफी अजीब से होते हैं। कभी आपके शरीर में चिपका है? नहीं, डर लगता है, कहते हैं कि उतरते नहीं है शरीर से, चिपक गए तो उतरते नहीं है ना जी। तो ये जो पुलिस वाले होते हैं ना उसे सहेज कर रखते हैं, तो जो अपराधी पकड़ा है ना और जो बोल नहीं रहा है उसके पैजामा को ऊपर नीचे से बांध दिया जाता है और उसके भीतर भुआ पिल्लू छोड़ दिया जाता है, कोई दाग नहीं, कोई निशान नहीं, अपराधी पाप आप करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा ना हाँ, तो ये भी है। चलिए अब आगे और जान लीजिए। देखिए शरीर के भीतर चूहा कुदा दिया जाता है। शरीर के अंदर कैसे? जी, क्यों नहीं, पैजामा को ऊपर नीचे से बांध देना है और उसमें 4 चूहे छोड़ देने हैं, क्या होगा कल्पना कीजिए। कल्पना भी नहीं की जा सकती, कोई लाठी और डंडा आएगा? बिल्कुल नहीं। आप कह सकते हैं कि पुलिस ने कोई टॉर्चर किया है? बिल्कुल नहीं। और चलिए आपको कमरे में बंद कर दिया जाए, ये तो सिनेमा में भी दिखाया जाता है जी, बिल्कुल अंधेरा कर दिया जाए और आपको कुर्सी में बांध दिया जाए, कोई निशान नहीं आएगा और आपके मस्तिष्क पर, शरीर पर ठंडे पानी का बूंद 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 बूंद, ये जो बूंद गिरेगा ना वह हथौड़े से ज्यादा खतरनाक होगा। जी, ये तो स्लो टॉर्चर जैसा है। ये स्लो टॉर्चर है लेकिन इतना खतरनाक टॉर्चर है कि आप सोच ही नहीं सकते हैं। तो ये ऐसे बहुत सारे फार्मूले हैं जिसको लेकर पुलिस आज भी काम करती है और मुझे लगता है कि देखिए भट्टी एक काबिल अफसर पुलिस को मिले हैं, इसलिए आने वाले दिनों में आपको दिखाई पड़ेगा कि पुलिस और किस तरीके से एक्टिव होती है। जी, तो आरएस भट्टी जब से बिहार की कमान संभाल चुके हैं तब से तो सुधार दिखने ही लगा है, लेकिन उनके और रणनीतियों के बारे में, हर एक चीज के बारे में लाइव सिटीज पर और किसी ऐसी ही वीडियो के जरिए आपको बताते रहेंगे। आप तमाम खबरों के लिए चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।